हेलो स्टूडेंट, आज करने वाले हैं टॉप 50 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, बिल्कुल शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि यह क्लास मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाला है। और आप अगर 10 से 15 मिनट समय दे देते हैं इस क्लास को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका याद हो जाएगा और साथ में जीके का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमें उत्तर बताने से पहले खुद उत्तर सोच लेना और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में से कितना उत्तर सही कर पाए। 10 सही कर पाए, 20 सही कर पाए, 30 सही कर पाए या 50 में से 50 सही कर दिए। इसलिए ऐसा करने से आपका जीके तैयारी और भी स्ट्रांग हो जाएगा और कितना नॉलेज आपका जीके का है यह भी साथ में पता चल जाएगा। तो इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले इस क्लास को लाइक जरूर कर देगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला प्रश्न है, साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1782 ईस्वी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो नहीं था वो व्यक्ति था नागाराध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न स्थानों का वर्तमान राज्य से सही मिलान कौन सा है? यानी प्राचीन भारत के जो निम्न स्थान है, जो कई तरह के जो स्थान है, वो वर्तमान में राज्य में से सही मिलान कौन सा है? इनमें से एक सही मिलान कोई है, वो सही मिलान आपको चुनना है। तो इसका सही जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल, ताम्रलिपि पश्चिम बंगाल, उज्जैनी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में से किसका शासनकाल सबसे लंबा माना जाता है? यानी इन सभी शासकों में से कौन से शासक सबसे लंबा वर्षों तक शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक का। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास आप तक लेकर के आने में। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। बिहार में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति किस स्थान से संबंधित है? तो बिहार में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति जो है और वैशाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी का लाइक बहुत कम आता है, तो इसलिए लाइक अधिक से अधिक आना चाहिए इस क्लास में। नालंदा के प्राचीन आचार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? यानी नालंदा के प्राचीन आचार्यों के संदर्भ में इनमें से यानी इन सभी में से कौन संबंधित नहीं था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में माना जाता था? यानी कौन से स्थान को प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रूप माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी नालंदा को भी शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, तक्षशिला विक्रमशिला को भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से हल के उपयोग के प्रमाण मिले? हल के उपयोग के प्रमाण मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास के संदर्भ में 1912 का पटना कांग्रेस अधिवेशन किस कारण महत्वपूर्ण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस का पहला बिहार अधिवेशन था, इस कारण से महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस का पहला बिहार अधिवेशन। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करके अलग प्रांत बनाने का निर्णय किस वर्ष प्रभावी हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग करके अलग प्रांत बनाने का निर्णय किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस उद्देश्य से जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक शिक्षा के उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि 50 में से आप कितना सही कर पाए कमेंट आप सभी लोगों का आना चाहिए। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका किस राष्ट्रवादी नेता से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल हिलाल पत्रिका जो है वो राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न को देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? यानी अनहैप्पी इंडिया जो है इसका लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत विभाजित पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी भारत विभाजित नामक जो पुस्तक है उनका लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार के सबसे प्रमुख नेता थे वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आग्रह किया? यानी चंपारण आंदोलन जो हुआ था तो महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए कौन से नेता ने आग्रह किया था? किस नेता के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में बिहार में आकर के चंपारण आंदोलन किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार में चंपारण आए थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से कौन संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन सबसे अधिक मजबूत हुआ? यानी जब बंगाल विभाजन जब हुआ था इसके बाद कौन सा आंदोलन सबसे अधिक मजबूत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन सबसे अधिक मजबूत हुआ था बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की वापसी से सीधे जुड़ी थी? निम्न में से यानी इनमें से कौन सी घटना महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की वापसी से सीधा जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य सरकारों को पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40 में दिया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? यह निर्धारित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति का प्रश्न उठता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी लोगों का लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो लाइक इस क्लास पर आना चाहिए सबसे अधिक। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले उचित प्रतिबंध मुख्यतः किस संदर्भ में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 में आते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही कथन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल सदन को बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली रीट कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आने वाली रीट जो है वो है बंदी
तेछीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर मूल संरचना की सीमा किस मामले में स्पष्ट हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? यानी ये दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी जब कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसका कम से कम कितना आयु होना चाहिए? जैसे 21 वर्ष में वोट देने का अधिकार होता है, तो इसके न्यूनतम वोट देने के अधिकार की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। तो इसी तरह से लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे कम आयु, न्यूनतम आयु, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न को आप देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की संवैधानिक आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति यानी वो कब तक कार्य कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में? तो इसकी जो लास्ट आयु है वो है 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में लाभ का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 102 से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 102। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह है अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र यानी रिजाइनिंग लेटर किसे देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न को आप देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा है? यानी लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है वो संवैधानिक प्रावधान वो आरक्षण जो है किस संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा जो है मिला था वो 73वां संविधान संशोधन से मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को मिलने वाली 3 पूर्वी नदियों का सही समूह कौन सा है? तो सिंधु जल संधि के अनुसार जो है वो मिलने वाली 3 पूर्वी नदियों का समूह जो है वो है सतलज, व्यास और रावी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतलज, व्यास और रावी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है? यानी ये 2 नदियों का संगम जो है किस स्थान पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में किसका नाम है? यानी विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में किसकी नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, माजुली। अगला प्रश्न को देखते हैं। डेविल्स नेक के नाम से किस स्थल डमरूमध्य को जाना जाता है? यानी डेविल नेक के नाम से कौन से स्थल डमरूमध्य को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करा स्थल डमरूमध्य को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टेढ़ा नाम है इसका।
अगला प्रश्न को देखते हैं। लदांग शब्द किस प्रकार के कृषि पद्धति से संबंधित है? तो यह शब्द जो है वो है स्थानांतरित कृषि से यह शब्द संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मध्य प्रदेश में हुई? यानी इनमें से कौन से राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कान्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मध्य प्रदेश में हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? यानी लोकटक झील जो है वो कौन से राज्य में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? यह 2 जीके जो है एक ही प्रश्न में ऐड किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है और यह तैरते द्वीप इसकी विशेषता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त। यह प्रश्न को देख करके ही, ऑप्शन को देख करके ही समझ में आता है संकटग्रस्त। अगला प्रश्न को देखते हैं। अब निम्न में से कौन सी फसल खरीफ है? निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? यानी गेहूं, चना, धान या मसूर, कौन सी फसल खरीफ फसल में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की कर्मनाशा नदी का उद्गम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहार की कर्मनाशा नदी का जो है उद्गम है वो कैमूर क्षेत्र से संबंधित है। कैमूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के कुल पाइराइट उत्पादन में बिहार का प्रमुख योगदान किस जिले से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास जिले से जुड़ा हुआ है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सोने के भंडार से संबंधित प्रमुख जिला कौन सा है? तो बिहार में सोने के भंडार से संबंधित प्रमुख जिला जो है वो है जमुई जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुई जिला। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में लीची उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है? यानी बिहार में किस क्षेत्र में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी राज्य की लगती है? यानी मध्य प्रदेश की सीमा से सबसे लंबी सीमा कौन से पड़ोसी राज्य की लगती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। अब अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट के साथ कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यानी एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट के साथ कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉरस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉरस। अब यहां पे 50 जीके कंप्लीट हो चुका है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। अब आपको बताना है कि आपने 50 जीके में से कितना सही कर पाए, जो हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पर क्लास को हम एंड करते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 50 में से सही कितना किया है। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इसी तरह जीके का क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पे आपको डेली मिलने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी लोगों को कर लेना है।